अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज ना हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपको ऑर्बिटल्स, शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का पता लग जाएगा। ठीक है, जो है ना ऑर्बिट्स, ठीक है, और शेल ये एक ही हैं। मीन्स के हम KLMN जो शेल्स हैं ना, इनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्बिट्स और शेल्स क्या हैं, ये एक ही हैं। ठीक है, जो ऑर्बिट है ना, मीन्स के हमारा जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, मीन जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली जो हो पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हमारी रिंग्स होती हैं ना, हम उसको ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं, जिनको हम नेम देते हैं KLMN। ठीक है, जो K शेल है वो इनर मोस्ट शेल है। ठीक है, और ऑर्बिट्स मतलब ये है कि स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, ऑर्बिट और शेल यही हैं। ठीक है, अगर डिफाइन किसी ने पूछ ली तो आप यही कहिएगा या फिर यही लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर मैंने ना, आप देखें मैंने एरो लगा के ना, मतलब नीचे लिखा हुआ है ईच ऑर्बिट हैव आ सब शेल। मीन्स के जो शेल है जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम उसकी जो मतलब नेक्स्ट क्लास है ना, उसको हम सब शेल्स कहते हैं। ठीक है, और सब शेल जो है SPDF है। ठीक है, यहाँ पे ज़रा फोकस करें, मैंने लिखा है फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स के K। ठीक है, हैविंग ओनली S सब शेल। जो हमारा हमारा जो K शेल है ना या K ऑर्बिट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ S सब शेल पाया जाता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, फिर जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें S एंड P सब शेल है। इसी तरह थर्ड जो ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें S P एंड D सब शेल है। जो फोर्थ है उसमें SPDF सब शेल है। ठीक है, मीन्स के शेल के बाद हमने देखा है कि सब शेल क्या है। ठीक है, शेल जो है हमारे पास KLMN है। ठीक है, और जो सब शेल है KLMN में ही, ठीक है, SPDF पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आगे एक और एरो बना के लिखा हुआ है एंड ईच सब शेल हैज़ एन ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें आप देखें कि मैंने लिखा हुआ है S सब शेल वन ऑर्बिटल। ठीक है, इसके ना आगे मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें 2 एरोज लगाए हुए हैं जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, और मैंने एरो के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो S सब शेल है ना, उसमें एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, मतलब एक ही रूम है, एक ही स्पेस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, उसके बाद जो P ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक जो रूम है ना, मतलब एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। ठीक है, तो जो P ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें कितने ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे कि 6 जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें 3 ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, ऑर्बिटल्स। अब आप देखें आगे डायग्राम में 1 2 3। ठीक है, और फर्स्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड थर्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कलेक्टिवली हमारे क्या बन गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ जो थर्ड सब शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि उसको 5 स्पेस चाहिए, रूम चाहिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। ठीक है, तो उसमें कितने प्रेजेंट हुए ऑर्बिटल्स 5। एंड जो F सब शेल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 14 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, आप ये लास्ट वन जो F है सब शेल, उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो काउंट करें 7 है। ठीक है, और 7 ईच ऑर्बिटल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। और मैंने छोटा सा नीचे MCQs लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज़ 2। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें से आपके शॉर्ट भी बन सकते हैं, MCQs भी बन सकते हैं, और ये वैसे भी जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ताकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स कोई भी हों उसको पढ़ सकें। इसी से हम केमिकल बॉन्डिंग भी आगे, हमारा जो थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो भी आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। ठीक है।